दोस्तों तारीख आज 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चुनाव में फ्री राशन, महिलाओं को नकदी जैसी मुफ्त की रेवड़ियों वाली योजनाएं राज्यों के लिए बड़ा बोझ बन रही। हालत ये है कि इनको पूरा करने के लिए राज्य न पर्याप्त संसाधन जुटा पा रहे और न संतुलित बजट बना पा रहे। लाडली बहना के कारण एमपी का कर्ज रेड लाइन में, महाराष्ट्र में राशन किट योजना बंद। वहीं कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये फ्री की रेवड़ियां एक दिन देश को बर्बाद करके छोड़ेंगी। पीएम मोदी ने कुछ बिहार में रैली के साथ बंगाल में भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत की। कहा टीएमसी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही। बिहार में रोज 4,42,000 से ज्यादा सिलेंडर की डिमांड, सप्लाई करीब 3.72 लाख की हो रही, यानी रोज करीब 70,000 लोग बिना सिलेंडर घर वापस लौट रहे। ये स्थिति तब है जब शहर में 42 और गांव में 50 दिन बाद गैस सिलेंडर मिल रहा। मोहन भागवत शादी कर बच्चे क्यों नहीं पैदा करते, शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद बोले। एक तरफ सरकार कह रही है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा, दूसरी तरफ ये लोग जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं। दूसरों पर बोझ क्यों लादते हो, पहले खुद करो फिर दूसरों से कहो। ईरान जंग से सीख, भारतीय वायुसेना खरीदेगी 1000 किलो वाले बम, अमेरिकी MK-84 बम जितना ताकतवर। रक्षा मंत्रालय ने 600 ऐसे बमों के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इससे वायुसेना की हमलावर क्षमता बढ़ेगी और विदेशी निर्भरता भी कम होगी। राघव चड्ढा ने मोदी बीजेपी विरोधी पोस्ट डिलीट की। आम आदमी पार्टी ने नेता सौरभ भारद्वाज ने लगाया बड़ा आरोप। बोले मोदी या बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वो सब गायब। नतीजा चौंकाने वाला है, कोई भी पुरानी आलोचना अब दिखाई नहीं देती। पीरियड्स में तेज दर्द होना भी बांझपन का संकेत। 25% महिलाओं में इनफर्टिलिटी के पीछे एंडोमेट्रियोसिस है। हर 10 में से एक महिला पीड़ित लेकिन है अनजान। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को राजनीति से दूर रहना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा। सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना का बड़ा संदेश। बोली ये संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूत नींव है और इनकी स्वतंत्रता बिना लोकतंत्र सही मायने में नहीं चल सकता। अमेरिका ने F-15E विमान के दूसरे पायलट को ढूंढ निकाला। भीषण गोलीबारी के बीच ईरान से किया रेस्क्यू। वही ईरान बोला अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार। हमें हराने का सपना दलदल बन चुका है जिससे अमेरिका फंसता जा रहा। राजस्थान के सोजत में मेहंदी की फैक्ट्रियां बंद, 250 करोड़ का ऑर्डर अटका, 2200 लेबर हटाए। यूरोप से लेकर खाड़ी देशों तक सप्लाई चेन टूटी। व्यापारी बोले मजदूरों को घर भेजना पड़ रहा। राहुल गांधी ने विश्वनाथ चारियाली में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले असम सीएम भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हेमंत को माफी मांगने पर भी नहीं बख्शा जाएगा। अगला युद्ध बॉर्डर तक नहीं रहेगा, कोलकाता तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की भारत को गीदड़ भभकी। कहा अगर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान जवाबी हमला भारतीय क्षेत्र के अंदर तक करेगा। आम आदमी पार्टी से चल रही तकरार के बीच राघव चड्ढा ने नया पोस्ट किया शेयर। बोले ये स्मॉल ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब के मुद्दे ने उठाने के वीडियो जबरन बनवाए। कुमार विश्वास ने कहा था अगला शिकार चड्ढा होंगे। केरल विधानसभा चुनाव में 38% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज। इनमें सबसे ज्यादा बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस बीजेपी के 59 और सीपी के 51 उम्मीदवार शामिल। वहीं 23% पर हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर केस दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में फिल्मों का किया जिक्र। बोले विपक्ष धुरंधर, द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाकर देश को गुमराह कर रहा, उनका यही काम। ईरान के कई लीडर्स की मौत, ट्रंप ने किया तेहरान पर स्ट्राइक का दावा, शेयर किया वीडियो। वही ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान ने किया पलटवार। कहा अमेरिका के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को नरक बना देंगे। बिहार में नई सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने की पुष्टि, साथ ही कहा जल्द सामने आएगा नए मुख्यमंत्री का नाम। मुंबई में घर घर जाकर गैस सिलेंडर चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार। 45 गैस सिलेंडर और 3 बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज 10 केस। ईरान में रिज्यूम चेंज करने वाले ट्रंप की खुद की सत्ता हिली। व्हाइट हाउस में बड़ी हलचल, गिरती लोकप्रियता, महंगाई और विवादित फैसलों के बीच सरकार में बड़े बदलाव की चर्चा तेज। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बड़े मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है और कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है।
देश भर में मौसम का उलटफेर, उत्तर से दक्षिण तक कई तेज बारिश तो कहीं ओले, किसानों पर बड़ा खतरा, फसल खराब होने की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हमें सिर्फ सच जानना। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों के परिवारों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। ब्लैक बुक्स डेटा सार्वजनिक करने की मांग की। कहा हमें मुआवजा नहीं बल्कि सच चाहिए। आखिर वो कौन सी चूक थी जिसने 260 जिंदगियों को एक पल में खत्म कर दिया। दिल्ली को मिलने जा रहा है सुपर ट्रांसपोर्ट हब। 31 एकड़ में बदलेगा सराय काले खाका नक्शा। पार्किंग से लेकर रिहायशी एरिया तक सब कुछ नया। जुलाई तक टेंडर, 2030 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। फ्लाइट का किराया बढ़ा और ट्रेनों में लंबी वेटिंग। रांची से प्रमुख शहरों का हवाई किराया 35% तक हुआ महंगा। प्रीमियम ट्रेनों में 2 हफ्तों की लंबी वेटिंग। इजरायल ने ईरान लेबनान में बरपाया कहर। 200 से ज्यादा ईरानी और 140 हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। वहीं ईरानी ड्रोन हमलों से दैला कुवैत पावर और वाटर प्लांट को भारी नुकसान। मंत्रालय के कॉम्प्लेक्स में भी लगी भीषण आग। हरियाणा कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग वाले 5 एमएलए सस्पेंड होंगे। डिसिप्लिनरी कमेटी ने प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। हाई कमान से कड़ा एक्शन लेने की सिफारिश। वृंदावन में 7 अप्रैल को आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जगत गुरु मलुकदास जयंती में होंगे शामिल। इस दौरान संघ प्रमुख व मुख्यमंत्री के बीच हो सकती है अहम वार्ता। मध्य प्रदेश के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता खत्म। इनमें भोपाल के 51 और इंदौर के 30 अस्पताल NABS सर्टिफिकेट नहीं दिया, फ्री इलाज बंद। दिल्ली में LPG की कोई कमी नहीं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा घबराहट में भीड़ ना लगाएं, सिलेंडर की समय पर होम डिलीवरी करेंगे। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी। शिमला हमीरपुर में भी ओलावृष्टि। 24 घंटे में 4.6 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। 9 अप्रैल तक ओलावृष्टि, तूफान की चेतावनी। इजरायल का बड़ा हमला था। स्टील और पेट्रोकेमिकल उद्योग होंगे निशाना। वरिष्ठ सैन्य और सुरक्षा अधिकारी ने कहा उनका अगला हवाई हमला ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगा। दिल्ली पुलिस ने यूपी के कुशीनगर से ISI के संदिग्ध को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक इस संदिग्ध की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। इसके पास से भारी मात्रा में देश विरोधी सामान भी मिला है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर सुनाया फैसला। कहा पति की सैलरी से नहीं बल्कि मां पिता की सामाजिक आर्थिक दशा से तय होगी ओबीसी क्रीमी लेयर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी। पीर की गली में वाहनों की आवाजाही बंद। एहतियाती के तौर पर प्रशासन ने लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी। लखनऊ में 4.73 करोड़ का गबन। 2 अफसरों पर FIR दर्ज। 390 ज्यादा लोगों के भुगतान में हेराफेरी का आरोप। विभूति खंड थाने में केस दर्ज। चंडीगढ़ में 90 नई सेवाएं। राइट टू सर्विस के अंदर NOC और प्रॉपर्टी फ्री होल्ड के लिए समय सीमा तय। 1 दिन में मिलेगा लर्नर लाइसेंस। मिडिल ईस्ट जंग के बीच पैसा बनाने में जुटे अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बेटे ड्रोन बनाने वाली कंपनी से जुड़े लोग बोले युद्ध से फायदा कमाने वाले पहले राष्ट्रपति। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप खत्म। तेहरान पर USA का बड़ा हमला। ट्रंप ने वीडियो शेयर कर किया दावा। यौन उत्पीड़न मामले में मलयालम फिल्म निर्देशक हिरासत में एक्ट्रेस ने रंजीत बालकृष्णन पर आरोप लगाए। पुलिस जांच में जुटी। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने पति पर फिर लगाए बेवफाई के इल्जाम। बोली 2 महिलाओं संग चल रहा अफेयर, शादी में मिला धोखा। ईरान ने 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट और 2 US ब्लैक होक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सामने आया वीडियो। राहुल बनर्जी के लिए कोलकाता की सड़कों पर उतरी आधे फिल्म इंडस्ट्री। एक्टर की मौत के बाद न्याय की मांग। वीडियो हुआ वायरल। यूपी से रूस जाकर पुतिन की सेना में भर्ती हुए युवक की गोली लगने से मौत। 100 गांव पहुंचने पर मचा कोहराम। BPSC का UPSC मॉडल अब IAS IPS की पैनी नजर से गुजरने के बाद ही मिलेगी लाल बत्ती। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता और व्यावहारिक सोच ही अभ्यर्थियों को सफलता दिलाएगी। उत्तर प्रदेश से ISI का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी और दिल्ली पुलिस ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। राघव चड्ढा बोले ये स्मॉल ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। पंजाब के मुद्दे न उठाने के वीडियो जबरन बनवाए। आपके पूर्व मंत्री का दावा। चड्ढा ने मोदी BJP की आलोचना वाले पोस्टर डिलीट किए। रामायण में रणवीर के लुक और कॉस्ट्यूम पर उठे सवाल। डिजाइनर बोली टीवी में सीमित बजट और समय के बावजूद डिजाइन ज्यादा समृद्ध और जीवंत था। भविष्य में कुछ हुआ तो कोलकाता को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भक्की। पेमेंट में कोई बाधा नहीं। भारत ने 7 साल बाद फिर शुरू की ईरान से तेल और LPG की खरीद। ईरान के पहाड़ों में छिपा था अमेरिकी पायलट। 36 घंटे में दुश्मन के बीच से बचाए। ट्रंप बोले ये इतिहास का सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन।
पोस्ट ऑफिस आरडी पर मिल रहा 6.7% ब्याज 100 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। 5 साल तक हर महीने 2,000 रुपए जमा करने पर 1,43,000 रुपए का एक मुफ्त फंड तैयार कर सकते हैं। बिहार में वोट नहीं मशीन और धनतंत्र से हारे रांची में तेजस्वी यादव और फिकारबस्त ताकतों के खिलाफ एकजुटता गठबंधन की भूमिका अहम। बिहार के रोहतास जिले में मेरीझोल में 80 लड़के लड़की आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। इनमें 31 नाबालिग नेटवर्क उजागर करने में जुटी पुलिस। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई मीटिंग में ब्याज दर में बदलाव की संभावना कम। एसबीआई रिसर्च ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें, इसका कारण अभी रेपो रेट 5.25% पर। पोस्ट ऑफिस आरडी पर मिल रहा 6.7% ब्याज 100 रुपए से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। 5 साल तक हर महीने 2,000 रुपए जमा करने पर 1,43,000 रुपए का एक मुफ्त फंड तैयार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी पेड वर्जन आ रहा है। इंस्टाग्राम प्लस मैक्सिको, जापान और फिलीपींस में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। 200 रुपए हो सकती है सब्सक्रिप्शन फीस। सोना पिछले हफ्ते 3,666 रुपए महंगा 1.47 लाख का हुआ। चांदी 6,164 रुपए बढ़कर 2.28 लाख पर पहुंची। विदेशी जेवर मांगने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बाजार में उथल पुथल के बावजूद इस हफ्ते खुलेंगी 2 आईपीओ। सेफ्टी कंट्रोल और प्रोब शेयर सेलेस्टिया में मिलेगा निवेश का मौका। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का नया वेरिएंट हुआ लॉन्च। 1.50 लाख कीमत वाली रेट्रो स्टाइल बाइक में 36.2 किलोमीटर प्रति घंटा का माइलेज, 2 नए कलर ऑप्शन भी पेश। टोयोटा रूमियन का 95,000 सस्ता नया बेस वेरिएंट ई लॉन्च। 26 किलोमीटर प्रति घंटा का माइलेज और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स, मारुति अर्टिगा से मुकाबला। ईरान पर हमले में एंथ्रोपी के एआई का इस्तेमाल, टारगेट पहचानने में मदद दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने में भी इसी टूल का रोल था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एलएसजी प्लेयर की कोरोना जैसी जांच, 10 सेकंड में पता चला कितना पानी पिया। न्यूट्रिशनिस्ट बोला परफॉर्मेंस के लिए जरूरी टेस्ट। आईपीएल में तुषार देशपांडे के बेहतरीन आखिरी ओवर से जीता राजस्थान। गुजरात और 11 रन चाहिए थे, 4 ही बनाने दिए। जुरेल जायसवाल ने लगाई 50। वैभव सूर्यवंशी की जल्द होगी भारतीय सीनियर टीम में एंट्री। बीसीसीआई ने बताया खास प्लान, इसको इस तरह तैयार किया जाएगा ताकि भारत के टेस्ट टीम के लिए खिलाड़ियों की सप्लाई चेन बनी रहे। तिरुपति पहुंची आरसीबी के खिलाड़ी रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने टेका माथा। दोनों खिलाड़ियों ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और अपनी टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। जोस बटलर से वैभव यशस्वी के कैच छूटे। अशोक की 154 की स्पीड में गेंद फेंकी। रवि बिश्नोई 200 T20 विकेट वाले यंगेस्ट इंडियन। उत्तराखंड की बेटी ने जापान में जीता ब्रोंज मेडल। फटे जूतों की कहानी सुन क्रिकेटर स्नेहा राणा ने दिए नए स्पाइक्स, बोली हमेशा साथ निभाऊंगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में फिर होने वाली है बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर हिमाचल में लगातार हो रही बर्फबारी। वहीं बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। एमपी में कश्मीर जैसा नजारा, ओलों से ढकी सड़कें। बैतूल, सीहोर समेत कई जिलों में हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को हुआ नुकसान। राजस्थान में फिर ओले गिरने की चेतावनी, 13 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट। दिन में ठंडक, 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बारिश, सुबह से छाए बादल, गरज चमक के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट। कोंडागांव में बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत। झारखंड में 9 अप्रैल तक आंधी बारिश, रांची, गढ़वा सहित 14 जिलों में येलो अलर्ट। प्रदेश में लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर। हरियाणा में 3 दिन बारिश, आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर सिंह कर सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म। धुरंधर डायरेक्टर के साथ फिर बन सकती है जोड़ी, प्रोजेक्ट पर चर्चा जारी। रहमान डकैत का रोल 3 एक्टर्स ने किया था रिजेक्ट। कास्टिंग डायरेक्टर बोले मल्टी स्टार फिल्म बताकर किया इनकार। फिर अक्षय खन्ना हुए फाइनल। सुशांत सिंह राजपूत की एआई तस्वीरें रणवीर कपूर से बेहतर साबित। फैंस बोले उनकी शांत और दयालु आंखें राम के किरदार के लिए बिल्कुल सही है। संजय गुप्ता ने वीएफएक्स को लेकर पुराना ट्वीट शेयर किया। कहा रिलीज से पहले खुद की तारीफ नहीं की जाती, क्या रामायण पर तंज कसा। हरियाणवी मलयालम जैसी भाषाओं के रेप भी हुए वायरल। धुरंधर में मेघालय की सिंगर रेबल के 3 गाने हिट। अब नॉर्थ ईस्ट केरल के सिंगर भी वायरल।
मोना ने गौरव को धुरंधर का स्पॉइलर देने से रोका। शूटिंग के सेट पर समझाया कि फिल्म रिलीज से पहले जानकारी साझा करना गलत है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 14,000 से ज्यादा नौकरियां। गुजरात में टीचर की 11,000 भर्ती, पंजाब एंड सिंध बैंक में निकली 1,000 वैकेंसी। MPESB ने नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी। 2,317 पदों के लिए 6 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे आवेदन। यूपी बोर्ड 2026 का मूल्यांकन हुआ खत्म, अप्रैल में ही आएगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट। प्रदेश के 254 केंद्रों पर लगभग 2.75 करोड़ कॉपियों की जांच हुई। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने निकाले लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। SI भर्ती पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, पूरी भर्ती मजाक बन गई, राज्य अपना दायित्व निभाने में विफल रहा। RPSC के चेयरमैन की भूमिका संदिग्ध। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने टेक्नीशियन, पैथोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट के 116 पदों पर निकाली भर्ती। सैलरी 85,000 से ज्यादा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों को करियर के नए अवसर मिलेंगे। निवेश के लिए दिन शुभ है, लेकिन पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। अपने गुस्से पर काबू रखें, इससे बिगड़ते काम बन जाएंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। बड़ी कंपनी से डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत है। जीवन साथी की राय से बिजनेस में लाभ होगा। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन खास रहेगा। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनेंगे। नौकरी और व्यवसाय में किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद होगी। घर के जरूरी कामों पर खर्च और सहयोग की स्थिति रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। विदेशी कंपनियों से अवसर मिल सकते हैं। अत्याधुनिक उपकरणों के प्रयोग से कार्यशैली में सुधार आएगा। नौकरी के लिए कॉल आ सकती है। कागजी कार्यवाही में सावधानी रखें। जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखें। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि LPG का पूरा नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।